आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी लूसेंट जीके पेज नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलते सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात कर ले दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और पहले प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले प्रश्न को अगर हम देखें तो कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये नॉर्मली एक सिंपल साधारण क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न में कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा आंसर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को रिवीजन कर लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 4 को रिपीट करते हैं। इसमें कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे। तो ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, तो टोटल 7 थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या कितना था। अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 की, तो कहता है कि संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन ए में है 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 389, ऑप्शन डी है 399। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कहता है कि संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में कहता है कि 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 389, ऑप्शन डी है 399। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। तो ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी है 311, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है 289। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 299 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि विभाजन के बाद जो संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, 299 सदस्य रह गए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। तो ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी है 311, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है 289। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 299 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया। तो ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 जुलाई 1947 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया।
एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 8 की बात कर ले, जिसमें कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो ऑप्शन ए में है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर है। कहते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? तो ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया था कि 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950, बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ऑप्शन ए में है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 को फिर से रिपीट करेंगे। संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में देता है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। इसमें कहता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो ऑप्शन ए में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 माह 10 दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको बनाने में। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 15 में कहते हैं कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? टोटल 12 महिला सदस्य थे, इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में संसद भवन नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है काउंसिल हाउस नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी है बम्बई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी काउंसिल हाउस नई दिल्ली हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी काउंसिल हाउस नई दिल्ली में हुई थी। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मद्रास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत में थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश प्रांत में थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न इसमें कहता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है कि संविधान प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें, इसमें कहता है कि संविधान सभा की बैठक में किसका
अभिभाषण सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है बी.एन. राव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी संविधान सभा की बैठक में किसका अभिभाषण सबसे पहले हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। इसमें कहता है कि संविधान सभा की बैठक में किसका अभिभाषण सबसे पहले हुआ? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है बी.एन. राव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए में सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी.एन. राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एन. राव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। चलो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की किस प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है समझूती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रस्तावना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की किस प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है? तो प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें, तो कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की किस प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए में मूल अधिकार, ऑप्शन बी है नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है संघ सूची। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रस्तावना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? तो ऑप्शन ए में है 165, ऑप्शन बी है 166, ऑप्शन सी 167, ऑप्शन डी है 168। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 166 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? तो टोटल 166 था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें कहता है संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? तो ऑप्शन ए में 165, ऑप्शन बी है 166, ऑप्शन सी है 167, ऑप्शन डी 168। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 166 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संविधान सभा मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी में कोई नहीं, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन ए में मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोई नहीं। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हम लोग VVI में रखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी समितियां गठित की थी? तो ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 22 हो जाएगा, टोटल 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी समितियां गठित की थी? तो टोटल 22 समितियां। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 को रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी समितियां गठित की थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टोटल 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है डेली बेसिस पे, चाहे वो रिसेंट हो चाहे करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो SSC हो या आप UPSC या BPSC किसी भी कॉम्पिटिशन्स की जॉब की तैयारी करते हैं ना, बैंकिंग की हो, तो आपको इस वीडियो में करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।